नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं बच्चों। और ये क्वेश्चन आईआईटी 2013 के अंदर पेपर 2 में पूछा गया था। एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था जिसके अंदर एक इक्वेशन है जिसको सॉल्व करके हमें यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमें दिया हुआ है कि 3 की पावर x विल बी इक्वल टू 4 की पावर x माइनस 1। ये x माइनस 1 दोनों पावर में है। ऐसी इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए जिसमें दोनों तरफ बेस एक दूसरे में कन्वर्टेबल नहीं है, हम लॉग लेंगे। तो दोनों तरफ लॉग अप्लाई किया। log 3 to the power x will be equal to log 4 to the power x minus 1। इसके बाद में यहाँ पर log का बेस हम कुछ भी ले सकते हैं, उसके बारे में अपन एंड में बात करेंगे कि बेस क्या लेना है। पहले सॉल्व करके x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पर हमने log की प्रॉपर्टी अप्लाई की तो पावर बाहर आ जाएगी, तो ये बन जाएगा x इंटू लॉग 3 विल बी इक्वल टू, यहाँ पर x माइनस 1 बाहर आ जाएगा और ये बन जाएगा log 4। फिर इस इक्वेशन के अंदर x वाले डेटा को राइट हैंड साइड में कर लेते हैं और कांस्टेंट टर्म को लेफ्ट हैंड साइड में ले आते हैं। तो यहाँ पर आएगा x इंटू लॉग 3 विल बी इक्वल टू x इंटू लॉग 4 माइनस लॉग 4। लॉग 4 को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे तो ये बन जाएगा प्लस का लॉग 4, और इसको राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा x लॉग 4 माइनस x लॉग 3। इन दोनों टर्म में से x कॉमन आ जाएगा, x को कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा log 4 माइनस log 3, और लेफ्ट हैंड साइड में है हमारे पास log 4। अब यहाँ से अगर अपन देखें बच्चों तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास log 4 डिवाइड बाई log 4 माइनस log 3। अब x की वैल्यू तो आ गई है यहाँ पर, बट ऐसा हमें कोई भी ऑप्शन नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर। अगर अपन ऑप्शन की बात करें तो कोई भी ऑप्शन हमारे पास में इस टाइप का नहीं है। सारे के सारे ऑप्शन अलग टाइप में है, ठीक है। ऊपर log 4 किसी भी ऑप्शन में नहीं। तो ऐसी सिचुएशन में अपन क्या करेंगे, यहाँ पर इसके अंदर बेस अप्लाई करके देखते हैं। और बेस अप्लाई करने के लिए सबसे पहले अगर अपन बात करें पहले ऑप्शन के बारे में, ए के बारे में, तो ऑप्शन ए के अंदर बेस में 3 दिया हुआ है। तो अगर इस क्वेश्चन के अंदर अगर अपन सभी जगह पर बेस में 3 अप्लाई करें तो ये आ जाएगा x विल बी इक्वल टू log 4 टू दी बेस 3 डिवाइड बाई log 4 टू दी बेस 3 माइनस log 3 टू दी बेस 3। फिर इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ पर 4 को लिख सकते हैं अपन 2 की पावर 2, और 2 बाहर मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा और ये बन जाएगा 2 इंटू लॉग 2 टू दी बेस 3 डिवाइड बाई 2 इंटू, इसमें भी पावर 2 बाहर आ जाएगी, लॉग 2 टू दी बेस 3 सेम ही टर्म है जो ऊपर थी, और यहाँ पर इसकी वैल्यू 1 होती है। तो ऐसा कन्वर्ट करने के बाद में बेस 3 अप्लाई करके और जैसे लॉग के अंदर पावर वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे तो हमें ऑप्शन ए इस टाइप का देखने को मिलेगा। और यहाँ पर अपन क्वेश्चन के अंदर देख सकते हैं कि जो ऑप्शन ए दे रखा है वो बिल्कुल हमारे को इसी टाइप का है जैसा हमारे पास में यहाँ पर आ रहा है। यही सेम डेटा हमें क्वेश्चन में यहाँ पर दिया हुआ है इसके अंदर, और ये सेम डेटा अगर ऑप्शन ए के अंदर आ रहा है तो ऑप्शन ए जो है वो हमारे पास सही ऑप्शन है। इसी तरीके से बच्चों अपन ऑप्शन बी के बारे में बात करेंगे। ऑप्शन बी को अगर अपन देखें क्वेश्चन के अंदर तो ऑप्शन बी के अंदर बेस में 2 है। तो यहाँ पर बेस में 2 अप्लाई करने के लिए इसी एक्सप्रेशन के अंदर अगर अपन x विल बी इक्वल टू लिख सकते हैं log 4 टू दी बेस 2 डिवाइड बाई log 4 टू दी बेस 2 माइनस log 3 टू दी बेस 2। जैसे हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में देखा था उसी तरीके से यहाँ पर 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2, और 2 बाहर आ जाएगा और log 2 टू दी बेस 2 की वैल्यू 1 होगी। जब बेस और आर्ग्यूमेंट दोनों सेम होंगे तो log की वैल्यू 1। सेम चीज यहाँ पर 2 बाहर आ जाएगा, log 2 टू दी बेस 2 1, और माइनस log 3 टू दी बेस 2। और ऑप्शन बी में देख सकते हैं बच्चों बिल्कुल यही दे रखा है अपने को 2 डिवाइड बाई 2 माइनस log 3 टू दी बेस 2, और वही सेम पॉइंट हमारे पास यहाँ पर आ रहा है। और सेम पॉइंट अगर यहाँ पर आ रहा है दैट मीन्स ये भी सही है और ऑप्शन बी भी हमारा करेक्ट होगा, क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, यहाँ पर एक से ज़्यादा ऑप्शन सही हो सकते हैं। सिमिलर वे में अपन ऑप्शन सी की तरफ चलते हैं बच्चों। ऑप्शन सी के अंदर अगर अपन देखेंगे तो बेस में 4 लिखा हुआ है वहाँ पर। इसी एक्सप्रेशन के अंदर अगर अपन बेस में 4 अप्लाई करते हैं
तो पहला पॉइंट बन जाएगा हमारे पास log 4 to the base 4 डिवाइड बाई log 4 to the base 4 माइनस log 3 to the base 4। इसको सॉल्व किया तो यहाँ पर ऊपर आ जाएगा हमारे पास में 1 डिवाइड बाई 1 माइनस log 3 to the base 4। और अपन देख सकते हैं कि ऑप्शन सी के अंदर बिल्कुल ऐसा ही डेटा है, तो ऑप्शन सी भी हमारे पास सही ऑप्शन है बच्चों, तो ये भी करेक्ट आंसर। इसी तरीके से लास्ट ऑप्शन की ओर चलते हैं, तो लास्ट ऑप्शन डी के अंदर बच्चों हमारे को बेस में अप्लाई कर रखा है 2। अच्छा, बेस में 2 अप्लाई हमने पहले भी किया है, ठीक है, और बेस में अगर 2 अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर अपन देखेंगे कि जैसे ऊपर बेस में 2 अप्लाई करेंगे तो ये वाला डेटा आएगा हमारे पास 2 डिवाइड बाई 2 माइनस लॉग 3 टू दी बेस 2। और बेस में अगर 2 है तो फिर हमारे पास में यहाँ पर ये जो डेटा दे रखा है ऑप्शन के अंदर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, उसमें न्यूमरेटर में log 3 टू दी बेस 2 दे रखा है, और बेस 2 के साथ में बच्चों अपन यहाँ पर इस ऑप्शन के अंदर देख सकते हैं इजीली कि अगर बेस 2 रखेंगे तो न्यूमरेटर के अंदर 1 ही आएगा। ठीक है, यहाँ पर आपके पास आपका फॉर्मेट जो 4 के अंदर है और 4 और 2 आपस में सिंप्लीफाई होकर यही आ जाएगा। तो जो ऑप्शन डी में जो दे रखा है अपने को वो कभी भी नहीं आ सकता है, तो ऑप्शन डी जो होगा वो हमारे पास गलत ऑप्शन होगा। और यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर जो तीनों क्वेश्चन के अगर ऑप्शन वाइज अगर हम देखें तो 3 ऑप्शन सही होंगे, ऑप्शन ए, बी एंड सी, बट ऑप्शन डी जो होगा वो हमारा इनकरेक्ट होगा। तो ये क्वेश्चन वैसे तो इजी था सॉल्व करने में, बट इसके अंदर एंड के अंदर आपको ऑप्शन को बहुत ही ध्यान से चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा ऑप्शन गलत है। तो अपन इस क्वेश्चन को मीडियम कैटेगरी में देख सकते हैं, ये मीडियम टाइप का क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में काफ़ी देखने को मिलते हैं जो मीडियम कैटेगरी में आते हैं। ओके, थैंक यू।